नमस्कार दोस्तों आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। आप मुझे ये बताइए कि जड़ी बूटियाँ होती क्या हैं? क्या किसी पौधे का कोई भाग जो हमें औषधीय गुण देता है सिर्फ वही जड़ी बूटियाँ हैं, या वो जड़ी बूटियाँ जो आप सुनते चले आए हैं वो जड़ी बूटियाँ हैं? असल में किसी भी वनस्पति से प्राप्त होने वाले ऐसे फायदे जो या तो हमें किसी रोग से दूर करते हैं या फिर वो हमें स्वस्थ बना के रखते हैं, वो सारी ही जड़ी बूटियाँ हैं। अब जरूरी नहीं कि सारी जड़ी बूटियाँ किसी पेड़ की छाल या फिर किसी की जड़, किसी के फूल हों। कई बार जो आम दालें होती हैं जो हमें साधारण पौधों से प्राप्त होती हैं, वो भी जड़ी बूटी का काम करती हैं। अगर मैं आपसे कहूँ कि आप विभिन्न स्रोत ढूंढते हैं अपने आप को बलवान बनाने के लिए प्रोटीन के, तो आप वेस्टर्न कंट्रीज देख के प्रोटीन सप्लीमेंट लेते हैं। और अगर मैं आपसे पूछूं कि कौन से शाकाहारी भोजन ऐसा है जिसमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है, तो ज़्यादातर लोग यही मानते हैं कि सोयाबीन में सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है। बिल्कुल, सोयाबीन में प्रोटीन तो बहुत आयत मात्रा में मिलता है, तो लेकिन उसके अलावा भी कुछ ऐसे सोर्सेज हैं जहाँ से हम प्रोटीन प्राप्त कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे कुल्थी दाल की। कुल्थी दाल में बाकी सारी जितनी दालें होती हैं उनकी तुलना में सर्वाधिक प्रोटीन मौजूद है। अगर मैं आपको रफली आइडिया देना चाहूँ तो 100 ग्राम की मात्रा में अगर आप दाल लेते हैं तो उसमें 22 ग्राम तक प्रोटीन होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर पाठक स्वागत करता हूं आपका जड़ी बूटी परिवार में। दोस्तों, ये जो कुल्थी की दाल है ये अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम से बुलाई जाती है, लेकिन कॉमनली इसको कुल्थी दाल ही कहा जाता है। उत्तराखंड में इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है, जहाँ पर इसको घौद की दाल कहते हैं। तमिल में इसे उलू उलू कहते हैं, लेकिन सब जगह इसके मिलने वाले फ़ायदे एक समान हैं। दोस्तों, कुल्थी की दाल स्वाद में तीखी, लघु एवं तीक्ष्ण होती है। इसका जो स्वाद होता है वो कुछ कशैला होता है। अगर आपने कशैला स्वाद की वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो आप उसके लिए आई बटन दबाइए। आयुर्वेद के अनुसार इसका एक बहुत बड़ा गुण होता है जो होता है भेदन। ये भेदन के माध्यम से ही हमें तरह तरह के फायदे पहुंचाती है। इस दाल में फास्फोरस, अमीनो एसिड, कैल्शियम, आयरन, ये सारी चीज़ें विद्यमान रहती हैं। दोस्तों, बात करते हैं इससे मिलने वाले एक बड़े फायदे के बारे में। आजकल आप लोगों ने भी देखा होगा किडनी में स्टोन होना एक बहुत आम समस्या हो गया है। इसके साथ ही साथ जैसा अब गर्मियों का मौसम चल रहा है तो यूरिन के टाइम पे बर्निंग सेंसेशन होना भी एक बहुत आम बात है। अब इस दशा में आप इस कुल्थी का दाल का प्रयोग कैसे कर सकते हैं? इसके लिए आप क्या कीजिए, 100 ग्राम की मात्रा में कुल्थी की दाल लीजिए, उसे 1.5 लीटर पानी में रात में भिगो के रख दीजिए। अगले दिन सुबह को आप इसे धीमी आंच पे गैस पे पकाएं और जब ये पानी लगभग 300 ml की मात्रा में रह जाए तब उसे गैस से उतार लें। गाय का देसी घी लीजिए, उसमें जीरा, सेंधा नमक और काली मिर्च, इन 3 चीज़ों का छौंक लगाइए और फिर आप उस दाल का सेवन कीजिए। आप इसका सेवन हर अल्टरनेट डे पे करें क्योंकि ये गर्म होती है। इस तरीके से आप देखेंगे कि आयुर्वेद के अनुसार भी जो इसका प्रमुख गुण भेदन है, आपकी पथरी धीरे धीरे टूटने लगेगी और आपकी मूत्र नलिका के रास्ते से वो बाहर निकल जाएगी। कुछ लोगों को ऐसा हो सकता है कि इसे खाने से गर्मी लगने लगे, तो आप इसे संतुलित करने के लिए अंकुरित मूंग खाकर भी इसे बैलेंस कर सकते हैं। और दोस्तों, इसके बाद मैं अगली बात करना चाहूँगा जो सूखी बवासीर होती है जिसमें ब्लीडिंग नहीं होती। अब ऐसे में क्या होता है कि सभी लोग इस तरीके का उपचार नहीं कर सकते कि वो अपने गुदा मार्ग पर किसी तरीके का कोई पदार्थ लगा सकें, कोई रसायन लगा सकें या फिर कोई और चीज़ कर सकें, तो वो कुल्थी के माध्यम से अपनी सूखी बवासीर से निजात पा सकते हैं। इसके लिए वो क्या करें, इस दाल को पानी में उबालें, 100 ग्राम की मात्रा में दाल ले लें और लगभग 2 लीटर की मात्रा में पानी लें, उसे धीमी आंच पे पकाएं। जब वो पानी का तकरीबन 500 ml की मात्रा में रह जाए तब वो पानी घूंट घूंट कर पिएं। उन्हें वो पानी एक साथ नहीं पीना है, वो थोड़ी थोड़ी देर में एक एक 2-2 घूंट उसका पीते रहें। इसी तरीके से वो आधा 1 गिलास पानी सुबह पिएं और आधा 1 गिलास पानी शाम को पिएं। इस तरीके से वो देखेंगे जो उनको सूखी बवासीर की शिकायत है वो जड़ से खत्म हो गई है। अब दोस्तों, एक बात और मैं आपको बताता हूँ, कई बार ऐसा आपने देखा होगा कि कुछ लोग हैं जिनकी खुराक तो बहुत साधारण है लेकिन उनका जिस्म फूलता ही जा रहा है, उन पे एक्स्ट्रा फैट इकट्ठा होता जा रहा है। वो इस समस्या से बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। वो करते क्या है कि अपना खाना दिन प्रतिदिन कम करते रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनका साइज बढ़ता ही रहता है। इस दशा में भी कुल्थी का प्रयोग करके वो अपने सारे एक्स्ट्रा फैट को ख़त्म कर सकते हैं। इसके लिए आप क्या करें, कुल्थी की दाल को पीसें और उसका एक आटा जैसा बना लें।
उस आटे को हल्के गर्म पानी के साथ मल लें और जब वो एक लेप जैसा तैयार हो जाए, जिस तरीके से उपटन बन जाता है, तो आप उसे अपने जिस्म पे जहाँ जहाँ पर आपके एक्स्ट्रा फैट इकट्ठा हो गया है, आप वहाँ पे उससे रगड़ रगड़ के उसकी मालिश करें। आप इसका प्रयोग नियमित करें तो आप धीरे धीरे देखेंगे कि ये कुल्थी की दाल आपके शरीर से इस माध्यम से एक्स्ट्रा फैट भी घटा देती है। और यदि मानिए कि आपके कहीं चोट लगी है, आपके कहीं दर्द है या सूजन है, तो आप इसी विधि का प्रयोग करें, लेकिन साथ ही साथ इसमें आप अरंड का तेल मिला दें। यदि आप उस आटे में अरंड का तेल मिला के प्रयोग करेंगे तो आपकी चोट वाली जगह से न सिर्फ सूजन दूर होगी, दर्द दूर होगा, साथ ही साथ वो उसको रिकवरी करने में भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। जैसा मैंने आपको बताया कि इसमें अमीनो एसिड, कैल्शियम, आयरन, फास्फोरस ये सारे गुण विद्यमान होते हैं, तो वो सारे पुरुष जिनका स्पर्म काउंट घट गया है, तो वो इसका प्रयोग करेंगे तो वो देखेंगे कि धीरे धीरे उनका स्पर्म काउंट बढ़ने लगा है। आप एक काम और कर सकते हैं कि कुल्थी की दाल प्रयोग करने से पहले एक बार अपना स्पर्म काउंट टेस्ट कराइए, उसका रेगुलर 2 महीने तक यूज़ कीजिए और वापस अपना स्पर्म काउंट टेस्ट कराइए। और दोस्तों, इसका एक और फ़ायदा उन महिलाओं के लिए जिनको पीरियड्स अनियमित होते हैं, या तो वो अपनी डेट से ज़्यादा आगे चले जाते हैं या पीछे, या कई बार स्किप हो जाते हैं, इस दशा में भी वो कुल्थी की दाल का प्रयोग करें तो वो देखेंगे कि उनके पीरियड अब सामान्य हैं। दोस्तों, इसका सेवन करने की विधि बहुत आसान है। जैसे आप अपने घर में और तमाम सारी दालें बनाते हैं, ठीक इस तरीके से आप इसे बना सकते हैं। आप हफ्ते में 1 या 2 बार इसका सेवन कीजिए तो सिर्फ आप और आपके घर के सभी मेंबर इससे मिलने वाले सारे लाभों को पा सकते हैं। तो दोस्तों, यदि आप इस तरीके से कुल्थी दाल का प्रयोग करते हैं तो आप देखेंगे न सिर्फ आप बताए गए फ़ायदे, इसके अलावा यदि आपको कफ से रिलेटेड बीमारियां रहती हैं, चाहे आपकी नोज़ ब्लॉक रहती हो, आपको साइनस की प्रॉब्लम हो, या फिर आपको किसी तरीके से कास हो, मतलब खांसी हो, या फिर श्वास संबंधी कोई भी विकार हो, यदि आप इसका रेगुलर सेवन करते हैं तो आप देखेंगे धीरे धीरे आपके सारे विकार आपसे दूर हो जाते हैं। दोस्तों, आशा करता हूं कि जड़ी बूटी परिवार द्वारा किया गया ये प्रयास आपको पसंद आ रहा होगा, और यदि ऐसा है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।